Welcome to Tax Masterclass. I am Advocate Anthony Williams और आप देख रहे हैं पार्ट 34, लास्ट पार्ट हमारी इस कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री ऑन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे। और जो सफ़र हमने जून में स्टार्ट किया था इस उम्मीद से कि टैक्स पेयर्स ख़ास तौर पे और बाकी प्रोफेशनल्स भी जो टैक्स फील्ड के हैं वो ये देखना चाहेंगे कि टैक्स ईयर 2022 में उनके टैक्स लॉ, इनकम टैक्स लॉ का, यानी जिस लॉ के तहत आप अपनी इनकम पे टैक्स पे करते हैं उसके रूल्स रेगुलेशंस का लॉ, उसके टॉपिक्स क्या हैं। तो हमने पूरा लॉ और उसके जो मुख्तलिफ स्केड्यूल्स हैं वो कवर कर रहे हैं। इस लास्ट पार्ट में हम जो है वो 11 स्केड्यूल से स्टार्ट करेंगे और ब्रीफली 14 शेड्यूल जो लास्ट है ख़त्म करेंगे। हमने सेक्शन 1 से स्टार्ट हुए थे और इनकम टैक्स लॉ जो है वो एक कंप्लीट लॉ है टैक्स लगाने के लिए पाकिस्तान में, यानी कि केपी प्रोविंस में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, उसके अलावा इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में और कोई इनकम टैक्स कानून नहीं है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो बातें करता है, जो इनकम आइडेंटिफाई करता है, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेंस और उसके अलावा अदर इनकम, उन सब के मुताबिक आपसे टैक्स साल के दौरान एडवांस टैक्स या विदहोल्डिंग की सूरत में लिया जाता है या टैक्स ईयर ख़त्म होने के बाद आपसे टैक्स रिटर्न के साथ लिया जाता है। अगर आप टैक्स नहीं पे करते तो टैक्स अथॉरिटीज़ यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास पावर्स है आपसे टैक्स कलेक्ट करने के लिए। तो ये जो अंडरटेकिंग थी जब मैं स्टार्ट कर रहा था, और मुझे खुशी है कि मेरे पास मेरे पार्टनर्स तनवीर आसिफ ख़ान, अफर सियाब खटक जो को फाउंडर्स हैं टैक्स दोस्ती के, और बाकी टीम मेंबर्स खुरम, उमर और इंटर्न्स जो हैं वो हेल्प करते हैं ताकि ये जो जैगेंटिक टास्क था कि एक पूरा लॉ आपको, जिसकी अंडरस्टैंडिंग आप चाहते तो हैं लेकिन आप हमेशा न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स पर और इवन यूट्यूब चैनल्स जो बाकी हैं, और इवन हम भी इस पे मुख्तलिफ सिर्फ एक सेक्शन पे या जो चेंजेस आई हैं या जो न्यूज़ है उस पर वीडियोस बनाते रहें। लेकिन अब अगर आप ये कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री को पार्ट 1 से लेके पार्ट 34 तक, आज जो लास्ट पार्ट है उस तक देखें तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि टैक्स लॉ में मुख्तलिफ टॉपिक्स क्या हैं और वो जो मुख्तलिफ क्वेश्चंस होते हैं कि जी एक रिसर्चर टीचर की जो टैक्स लाइबिलिटी है वो 25% अब रिड्यूस होगी, या टैक्स में कौन कौन सी चीज़ें टैक्सेबल हैं नहीं हैं, वो सब बातें, सैलरी में पेंशन आती कि नहीं, पेंशन एग्जैम्प्ट है कि नहीं, तो ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। आप सब लोगों की सपोर्ट का बहुत शुक्रिया, क्योंकि फैंस और सपोर्ट के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। हम 7000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जो एक टैक्स के चैनल के लिए, जो मेरे हिसाब से एक टॉपिक जो वो काफ़ी बोरिंग भी है, लेकिन चूँकि इस वक्त नीड है कि आप एज टैक्स पेयर्स इसको समझें और हम एज टैक्स पेयर्स, टैक्स कंसल्टेंट्स अपने टैक्स क्राफ्ट को इम्प्रूव करें, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री की गई है। इसके बाद से आप सेल्स टैक्स का जो कानून है उस पर कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री देखेंगे, और डेफिनेटली अगर किसी सेक्शन पे आपको डिटेल्ड कमेंट्री चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि टैक्स दोस्ती ब्रांड को अब टाइम आ गया कि आप फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें। आप अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट 1000 रुपीज़ से लेके जितने हद तक आप दे सकते हैं दें, और आप जिन सेक्शंस पे कमेंट्री डिटेल में सुनना चाहते हैं उसका हमें बताएं, और हम जो है विद इन अ मंथ जो है उस पर अच्छी हाई स्टैंडर्ड कंटेंट जो है क्रिएट करेंगे, जो आपको यूट्यूब चैनल पे कहीं और नहीं मिलेगा, और एक एक्सपर्ट एडवाइस के तौर पे आप उसको फिर फॉलो कर सकेंगे। तो हम कंप्लीट करते हैं जी अपने टास्क को, शुरू करते हैं। सारी वीडियोस हमारी जो हैं वो ब्रीफ रही हैं, सीरीज़ में 10-15 मिनट, क्योंकि हम जो फैंस हैं उनका फीडबैक बड़ा सीरियसली लेते हैं। तो डेफिनेटली इतना टाइम अब किसी के पास भी नहीं है कि डिटेल में देखें। तो जो भी सेक्शन आपने देखना है वो आप अंदाज़तन, अगर आपने सेक्शन 20 देखना है तो हर एक वीडियो में 4 से 5 सेक्शंस कवर होते हैं, तो आप पार्ट 5-6 देख सकते हैं, उधर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आपने सेक्शन 100 देखना है
तो आप जो है क्या कहते हैं 18-19 पार्ट देख सकते हैं, और ये मुख्तलिफ स्केड्यूल्स वगैरह एक ही वीडियो में नॉर्मली कवर्ड हुए हैं, 2-3। तो हम इसको ब्रीफली देख रहे हैं। अगर कोई चेंजेस आए हैं जो फाइनेंस एक्ट 2021 लाया है तो वो रेड में है, यहाँ पे शो अप हो जाएंगे। 11 शेड्यूल कहता है कि सेक्शन 100D के तहत बिल्डर्स और डेवलपर्स को जो है टैक्स एग्जेम्पशन भी दी गई है, उनको ये छूट भी दी गई है कि वो जो प्रोजेक्ट्स करते हैं उनका सोर्स ऑफ मनी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन साथ साथ उनके प्रोजेक्ट की कैलकुलेशन कैसे करनी है, उनके प्रोजेक्ट का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि 2023 के बाद, इस वक्त हम टैक्स ईयर 2022 में हैं, लेकिन टैक्स ईयर 2023 के बाद वो टैक्सेबल होंगे। तो ये सारे रूल्स रेगुलेशंस बताए गए हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ रिटर्न का भी बताया गया है कि जी आपने रजिस्टर होना है और आपने फ़ाइल करनी है रिटर्न FBR की वेबसाइट पे 31 दिसंबर 2021 से पहले। बहुत सारे बिल्डर्स कंस्ट्रक्टर्स चूँकि कैश में अपना बिजनेस मैनेज करते हैं तो रजिस्टर्ड नहीं थे, तो उन सारों के जो है उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये जो शेड्यूल है इसमें मज़ीद डिटेल्स दी गई हैं सर्टिफिकेशन के बारे में कि टोटल लैंड एरिया, स्क्वायर फीट, स्क्वायर यार्ड्स में ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैक्स आपने देखा होगा जब हम सेक्शन 5, 6, 7 भी कर रहे थे तो उसमें बिल्डर्स वगैरह के लिए सेपरेट टैक्सेशन का तरीका था प्रीवियस ईयर्स में भी, और टैक्स ईयर 2020 से लेकर 2023 तक भी सेपरेट तरीका है। या फिर एडवांस टैक्स है, फिर गेंस कैसे कंप्यूट होंगे, और इस दफ़ा कुछ चेंजेस आया वो रेड में है। एग्जेम्पशन दी गई है जो है वन विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ों पे, और बहुत डिटेल्ड में है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो कि बेनिफिट किसको मिल रहा है या किससे रिपोर्टिंग मांगी जा रही है या किसको छूट दी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा डेफिनेशन है, एरिया, बिल्डिंग, ये सब चीज़ें बताई गई हैं ताकि कोई भी टैक्स लॉ की अच्छी बात होती है कि टैक्स लगाने से पहले आपको सारा कुछ बता दिया जाता है। लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम का भी जिक्र है, नेस्पैक का भी जिक्र है, रेजिडेंशियल, सेलेबल, फिर ये मुख्तलिफ एरिया स्पेसिफाई कर दिए गए, और वहाँ पर जो रेट्स अप्लाई होंगे फॉर द पर्पस ऑफ रेट एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। तो जो टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट होनी है एग्जाम्पशन के बाद वो भी उन्होंने बता दिया है कितने स्क्वायर यार्ड्स पे क्या टैक्सेस होंगे। इसी तरह 12th शेड्यूल पे देखते हैं। 12th शेड्यूल का ताल्लुक इंपोर्ट से, सेक्शन 148 से, और यहाँ पे कस्टम एंड एक्साइज के मुताबिक जिस तरह कोडिंग दी होती है PCT जो है कोड यहाँ पे दिया हुआ है, और इन सब के इंपोर्ट के हवाले से मुख्तलिफ टैक्सेशन रेट्स और रूल्स हैं। हम अभी सिर्फ इससे गो थ्रू होंगे। अगर आपको आपका कोई प्रोडक्ट नज़र आ रहा है जो इस लिस्ट में है तो व्हाट्सएप के नंबर दिए हुए हैं, आप अलग से हमारे से कंसल्टिंग ले सकते हैं। ब्रीफ 5 मिनट की बात भी हो सकती है, और 1 घंटे के 5000 के कंसल्टिंग सेशन भी है। तो कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो करने का मकसद ये था कि आपके सामने वो सारे क्वेश्चंस, आपका एक माइंडसेट बन जाए कि आपने कंसल्टेंट से क्वेश्चन क्या पूछना है। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आप ये वीडियोस पेशेंस से 1 से 2 वीडियोस डेली देखें एज ए टैक्स पेयर, ख़ास तौर पे अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और टैक्स के आपके काफ़ी मामलात हैं, तो फिर टैक्स अपनी टीम से, स्टाफ से, कंसल्टेंट से और टैक्स दोस्ती से क्या सवाल पूछने हैं उस पर आपको काफ़ी क्लैरिटी होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस शेड्यूल के अंदर वो बहुत सारी चीज़ें एग्जैक्टली स्पेसिफाई किए हैं कि टिन ओर्स हैं एंड कॉन्सेंट्रेट्स हैं, ये उसका कोड है। इसके इंपोर्ट के हवाले से जो है फिर रूल्स रेगुलेशन सेक्शन 148 में, कानून में भी दिए हुए हैं, इस शेड्यूल में भी जिक्र है इन चीज़ों का, और फिर आगे रूल्स में भी एक्सप्लेन किया गया है, जिसको फिर आप कस्टम और सेल्स टैक्स के साथ मिला के जब पढ़ेंगे तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री हमने की है इनकम टैक्स लॉ की, इसके बाद जब सेल्स टैक्स की करेंगे तो उसका मकसद होगा कि जहाँ जहाँ भी लिंक हो सके आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमारी कोशिश होती है ये टैक्स पेयर के लिए जो है वो वीडियोस बनाई जाए, ना कि टेक्निकल लोगों के लिए, क्योंकि उनको तो काफ़ी सारी हेल्प अवेलेबल होती है। लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात हो रही, और वो उसको स्टडी करके आते हैं।
तो जो टैक्स पेयर है जिसके पास टाइम कम है, उसको अगर उससे रिलेटेड जो है टॉपिक्स बता दिए जाएँ, उनको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया जाए, तो उनको फ़ायदा होगा। अब मैं एक्सक्यूज़ करूँगा स्क्रॉलिंग के लिए, लेकिन मकसद है कि आपको वंस एंड फॉर ऑल एटलीस्ट ऑन स्क्रीन जो है आपको ये आइडिया हो जाए कि आप जो है कौन कौन से आइटम्स हैं, जैसे स्पार्क इग्निशन, रेसिप्रोकरी और रोटरी इंटरनल कंबशन पिस्टन इंजन 84.07 है। इसको जब इंपोर्ट करेंगे तो सेक्शन 148 के तहत आपने वो टैक्स की कंप्यूटेशन, क्योंकि मकसद क्या है कि इन आइटम्स पे टैक्स इस तरह से लगाया जाए कि इंपोर्टर को भी प्रॉब्लम ना हो, जिस इंडस्ट्री के लिए बुलाया जा रहा है उसको भी प्रॉब्लम ना हो। 13 स्केड्यूल का ताल्लुक सेक्शन 61 से है, और अगर वो एग्जाम्शन की बात कर रहा है तो ये वो सारे इदारे हैं। सेक्शन 61 में टैक्स क्रेडिट्स हैं। तो टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है कि अगर आप इन इदारों को, सिटीज़न फाउंडेशन को, जो 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 जेन्युइन है, क्योंकि फेक भी इसी नाम से होते हैं, जो जेन्युइन सिटीज़न फाउंडेशन है, उनको जब आप डोनेशन देंगे और उनसे प्रॉपर रसीद लेंगे जिस पे उनका एनटीएन और डिटेल्स होंगी, और वो चैरिटी इंस्टीट्यूट से भी, चैरिटी अथॉरिटीज़ के साथ भी रजिस्टर्ड होंगे, जो हर प्रोविंस में अब कायम हो चुकी है, पंजाब, सिंध वगैरह में, तो आप इसके बेस पर अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर सकेंगे, जिसको टैक्स क्रेडिट करते हैं। और सिर्फ सिटीज़न फाउंडेशन की बात नहीं करा, यहाँ जितने नाम भी लिखे हैं, फातमीद फाउंडेशन है कराची, उसके अलावा आईसीआईसी फाउंडेशन है, नेशनल मैनेजमेंट फाउंडेशन है, और इकबाल मेमोरियल फ़ंड है, ये सारे जो है ज़्यादातर मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर हैं। पाकिस्तान रेड क्रेसेंट सोसाइटी है, ये इंडस हॉस्पिटल कराची है। ये जो हम 13 शेड्यूल में इन सब लोगों का GIK, गुलाम इसाक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस है, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट, इन सब को जब आप डोनेशन देंगे तो आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। प्रोवाइडेड द फर्स्ट शैल हैव द पावर टू ऐड, अमेंड और ओमिट एनी एंट्री इन दिस स्केड्यूल। तो उन्होंने इसको वहाँ से निकाल के, सेकेंड शेड्यूल में से निकाल के उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया है। लास्ट में हम बात करते हैं 14 शेड्यूल की, जो भी रिसेंटली ऐड हुआ है, इसलिए रेड में है। इसके साथ हमारी ये कमेंट्री भी कंप्लीट हो जाएगी, तो थोड़ा सा टाइम और साथ गुजारें। मुझे पता है कि टैक्स के मामलात, अगर आपका इंटरेस्ट भी है, फिर भी कुछ चीज़ें बोरिंग हो सकती हैं, लेकिन ये अब हम कंप्लीट करने लगे हैं। 592 पेज पर आ गए हैं इस इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट को, जो FBR से डाउनलोड किया गया, जो लेटेस्ट है टैक्स ईयर 2022 के लिए। इसमें टोटल 594 पेजेस हैं। तो इसको कंप्लीट करते हैं जी। 14 स्केड्यूल का ताल्लुक है सेक्शन 100E से, और वो कहता है कि स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज जो हैं उनका प्रॉफिट एंड गेंस जो, और ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को क्लॉज 59A ऑफ सेक्शन 2 में डिस्क्राइब किया गया, वो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज शैल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड विद FBR, यानी आप FBR के पोर्टल पर रजिस्टर होंगे, और उसके अलावा आप SME के पोर्टल पे भी रजिस्टर होंगे। 2 कैटेगरीज होंगी, देयर शैल बी 2 कैटेगरीज ऑफ स्मॉल एंड मीडियम। एक जिसमें बिजनेस की जो सेल्स है वो 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो आपका जो टैक्सेबल इनकम आएगा उस पर आप 7.5% फ्लैट फिक्स्ड रेट पे करेंगे। और 10 करोड़ से 25 करोड़ तक अगर आपकी सेल है तो आप 15 मिलियन पे करेंगे। ये अब एक और कैटेगरी बन गई है, स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल मैन्युफैक्चरर के बाद स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी जिनकी सेल अब जो है वो 10 करोड़ से, क्योंकि जो स्मॉल ट्रेडर और वो था, उस वीडियोस भी आप देखेंगे, इस कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो में भी, कमेंट्री में भी, और पहले भी हम वीडियोस बना चुके हैं टैक्स रिटर्न पे, कि वो 1 करोड़ तक थी। अब ये 10 करोड़ वाली और 10 करोड़ से 25 करोड़ वाली कैटेगरी है, जिस पे ये फिक्स रेट होगा, सेल्स पे नहीं, यानी 10 करोड़ पे 7.5% नहीं लगेगा। 7.5% ऑफ टैक्सेबल इनकम का मतलब है कि 10 करोड़ की तो सेल होगी, उसमें से जो मटेरियल आपने लिया है, बिजली वगैरह, सैलरी, वो माइनस करके जो टैक्सेबल इनकम आएगी अकॉर्डिंग टू ये जो टैक्स रूल्स हैं, यानी सेक्शन 22, 23, 24 फॉलो करने के बाद जो आएंगे,
वो उसके बेस पर 7.5% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। आप फाइनल टैक्स रिजीम में भी आ सकते हैं। आप कहेंगे कि जी 10 करोड़ पे मैं 7.5% नहीं देता क्योंकि मैंने प्रॉपर बुक कीपिंग या जो टैक्स की लॉ की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही, तो आप मुझसे सेल पे 0.25% ले लें, यानी कि 10 करोड़ पर हम मुझसे 2,50,000 ले लें, या 25 करोड़ के ऊपर आप 0.5% ले लें, यानी 5 से 10 लाख रुपए मुझसे ले लें। और ये ऑप्शन फाइनल का, यानी इन दोनों में से कोई ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा, नॉर्मल टैक्स, फाइनल टैक्स। इसको आपको टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए बताना होगा 3 साल तक। फिर आप ऐसे करेंगे, ये जो इस प्रोविज़न के तहत इसमें एसएमईज आएंगे उस पर उनका ऑडिट भी नहीं होगा और वो ऑडिट में सेलेक्ट भी नहीं होंगे, जो रूल 1 के तहत जो है ये एसएमईज होगा। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कह दिया गया है कि आप ईमानदारी से अपनी सेल्स बता दें, और याद रखें कि ये सेल्स जो है आपको सेल्स टैक्स रिटर्न में भी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, और आपको सेल्स टैक्स में भी रजिस्टर होना पड़ेगा अगर आप गुड्स प्रोवाइड करते हैं या आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ सेल्स की वैल्यू की बात हुई है, ये नहीं कि गुड्स हैं सर, लेकिन उन कवानीन पे भी आपने फिर अमल करना होगा, और आपको क्लाइंट को फिर 16% जो है सेल्स टैक्स में 17% और सर्विस टैक्स में 16% चार्ज करना होगा, अनलेस के आप एग्जेम्प्ट हो। आखिरी बात यह कि ऑडिट वगैरह जो है मैं नॉर्मल लॉ में रूल 3 में भी सेलेक्टेड फॉर टैक्स, ठीक है जी, 214 सेक्शन के तहत। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ऑडिट में, इसको देख लेते हैं, एसएमई हु ऑप्ट फॉर टैक्सेशन अंडर नॉर्मल टैक्स, उनको मे बी सेलेक्टेड, जो नॉर्मल टैक्स के तहत जो है उनका ऑडिट होगा, जो फाइनल टैक्सेशन में आएंगे उनका ऑडिट नहीं होगा। अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो वही जो रूल्स एक्सपोर्ट वालों के लिए 1% उनकी एक्सपोर्ट प्रोसीड पे, उन पे मिनिमम टैक्स एसएमईज पे नहीं लगेगा, यानी सेक्शन 113 नहीं लगेगा। और जब वो सप्लाई करेंगे तो उनसे गुड्स की सप्लाई पर 153 जो शैल नॉट बी मिनिमम वेयर पेमेंट आर रिसीव्ड ऑन सेल और सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एसएमईसी, तो उस पर मिनिमम टैक्स नहीं लगेगा। और 153 की विद होल्डिंग के हवाले से भी बात की है। उन्होंने कहा प्रोविजन ऑफ ऑर्डिनेंस टू अप्लाई द अदर प्रोविजन ऑफ ऑर्डिनेंस शैल अप्लाई टू एसएमईज, जिन टॉपिक्स का, यानी इस स्केड्यूल के अंदर आप देखिए सिर्फ 4-5 चीज़ों की बात हुई है 14 शेड्यूल में। एक तो ये कि किस सेक्शन के तहत ये है, दूसरा ये है कि ये किस सर्टन बिजनेसेस के लिए, ये वो बिजनेसेस हैं जिनको आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कहते हैं, और ये उनकी जो है ना डेफिनेशन आप कह लें, जिनकी सेल्स इस रेंज में आती है 10 करोड़ तक, 1 करोड़ मतलब 0 से 1 करोड़ 10 करोड़ तक, और 10 करोड़ से 25 करोड़ के दरमियान। और उनको दूसरा ऑप्शन दे दिया गया है कि वो या तो फिक्स टैक्स टैक्सेबल इनकम पे पेश कर दें, या एफटीआर। ऑडिट नहीं होगा, जो सेल्स के बेसिस पर टैक्स देंगे उनका ऑडिट हो सकता है, जो अपनी टैक्सेबल, क्योंकि वो यहाँ पर आप मुख्तलिफ एक्सपेंसेस वगैरह क्लेम करेंगे तो गवर्नमेंट का भी राइट है कि वो आपसे टैक्स पूछे कि यार ये जो एक्सपेंसेस आपने क्लेम किए हैं जेन्युइन है, फेक है क्या। एक्सपोर्ट का टॉपिक डिस्कस हुआ है, मिनिमम टैक्स का टॉपिक डिस्कस हुआ है, और विद होल्डिंग 153(1) के तहत हुई है। इसके अलावा बाकी कोई टॉपिक जिसका एसएमई से ताल्लुक़ होगा उसकी सेम ट्रीटमेंट होगी जो बाकी कानून बाकी लोगों के लिए। तो आज इस जगह पर यहाँ 14 शेड्यूल से आप देख सकते हैं कि हमने कंप्लीट कर लिया, बल्कि मैं पेज के एंड पे भी चला जाऊँ, मज़ीद कोई पेज नहीं है जी। और आपने देख लिया है कि मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं टैक्स लॉ के, जो मुख्तलिफ पर्सनस बिजनेसेस पे अप्लाई होते हैं। टैक्स लॉ की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखने से आपको काफ़ी सारे हेडेक्स और टैक्स लाइबिलिटी से बचत हो सकती है। वीडियोस को हमने शॉर्ट रखा, 34 पार्ट्स में हमने कंप्लीट किया। सेल्स टैक्स की वीडियो के साथ आपके साथ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के कानून के साथ आपके साथ दोबारा ये कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको एज ए बिजनेस पर्सन सेल्स टैक्स का कानून भी समझ आ जाए बेसिक लेवल पे। मैं हूँ एडवोकेट एंथनी विलियम्स, आप देख रहे थे टैक्स मास्टर क्लास। और टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन के लिए ये हाईएस्ट लेवल ऑफ कंटेंट, हाई क्वालिटी कंटेंट है। आप इसको एंजॉय करें, शेयर करें, एंड थैंक यू वेरी मच सब सब्सक्राइबर्स जो 7000 प्लस, और वो सब लोग इसके अलावा भी 5-10 हज़ार लोग जो वीडियोस देखते हैं।
आपसे जल्द मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।